हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इजी टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि है डिबेंचर और कितने तरह के डिबेंचर होते हैं, मतलब टाइप ऑफ डिबेंचर, उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में डिबेंचर को क्यों इशू किया जाता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो डिबेंचर है इसका मीनिंग क्या है। डिबेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंपनी इशूज़ करती है जब कंपनी को फंड की ज़रूरत पड़ती है तब, और जो भी इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन इसे खरीदता है कंपनी उसे डिबेंचर सर्टिफिकेट देता है। मतलब डिबेंचर होल्डर को कंपनी डिबेंचर सर्टिफिकेट देता है। डिबेंचर होल्डर आर लाइक द क्रेडिटर ऑफ कंपनी। डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को उधार दिया है लोन पे, जिसे कंपनी को चुकाना पड़ेगा एक निर्धारित समय पे। जिसे कंपनी को चुकाना पड़ेगा एक निर्धारित समय के अंदर, वो भी एक फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ। बस यही है डिबेंचर। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्लिपकार्ट नाम का एक कंपनी है। किसी भी कारण से कंपनी को फंड की ज़रूरत है। किसी भी कारण से कंपनी के कामों के लिए, कंपनी के कामों के मेंटेनेंस के लिए, वर्कर्स को उनका सैलरी देने के लिए, या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या फिर कंपनी का काम नहीं चल रही है, कंपनी को फंड की ज़रूरत है। कोई भी कारण हो सकता है, कंपनी को फंड की ज़रूरत पड़ रही है। कंपनी उस पैसे को जुगाड़ करने के लिए पब्लिक से लोन ले रही है, तो उसे डिबेंचर कहा जाता है। चलिए अभी इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। फीचर्स ऑफ डिबेंचर। तो सबसे पहले जो ये इसका फीचर है, सबसे पहले इसका फीचर है कि डिबेंचर जो इशू होती है, कंपनी को फंड चाहिए इसलिए डिबेंचर को इशूज़ किया जाता है। दूसरा है, जो ये डिबेंचर है इसमें डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट फिक्स रेट में मिलता है। मतलब जो भी इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को मिलता है वो एक फिक्स रेट में मिलता है, और ये डिबेंचर इशू होने के टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा डिबेंचर होल्डर को। मतलब जो ये डिबेंचर खरीद रहा है उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरा फीचर्स ये है कि डिबेंचर होल्डर को उनका इंटरेस्ट फिक्स रेट में ही मिलेगी, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको उनका इंटरेस्ट फिक्स रेट में ही देना पड़ेगा। चौथा फीचर ये है, ये जो डिबेंचर इशूज़ होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लिए ही कंपनी इशूज़ कर सकती है। 10 साल से ज़्यादा टाइम ऑफ पीरियड के लिए कंपनी इशूज़ नहीं कर सकती डिबेंचर को। पांचवा फीचर है, डिबेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं इन मैनेजमेंट में कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं रहते हैं इनके पास है। छठा है, डिबेंचर कैन बी सिक्योर और अनसिक्योर। मतलब डिबेंचर सिक्योर भी हो सकता है और अनसिक्योर भी हो सकता है। चलिए अभी जानते हैं डिबेंचर के कुछ टाइप के बारे में कि कितने तरह के डिबेंचर्स होते हैं, मतलब टाइप ऑफ डिबेंचर। कंपनी अपनी तरीके से अलग अलग डिबेंचर को इशूज़ करती है। आइए उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब रजिस्ट्रेशन के आधार पर दो तरह के डिबेंचर्स है। पहला है रजिस्टर्ड डिबेंचर और दूसरा है अनरजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब है इसमें डिबेंचर होल्डर का नाम कंपनी के अकाउंट में रजिस्टर रहता है
और रजिस्टर्ड डिबेंचर में अपने डिबेंचर को बेच नहीं सकता है। बेचने के लिए उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का परमिशन लेना पड़ता है। दूसरा है अनरजिस्टर्ड डिबेंचर। ये पूरा उल्टा है रजिस्टर्ड डिबेंचर से। इसमें इनका नाम रजिस्टर नहीं रहता कंपनी के खाते में, अकाउंट में, और ये अपने डिबेंचर सेल कर सकते हैं। इनको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आइए आते हैं दूसरे टाइप के बारे में। अभी ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, मतलब रिडेम्पशन के आधार पर भी दो तरह के डिबेंचर्स हैं। पहला है रिडेमेबल डिबेंचर। रिडेमेबल डिबेंचर एक निर्धारित समय के लिए इशू किया जाता है। मतलब कंपनी एक फिक्स टाइम के अंदर इसका पूरा अमाउंट वापस कर देती है। मतलब कंपनी एक फिक्स टाइम के अंदर इसका पूरा अमाउंट डिबेंचर होल्डर को वापस कर देती है। और ये सब कंपनी डिबेंचर इशू करने के टाइम पे ही डिसाइड कर लेती है कि कितने साल के अंदर वापस करेगी। दूसरा है इररिडेमेबल डिबेंचर। सबसे पहले जो इररिडेमेबल डिबेंचर है, ये इंडिया में तो लागू नहीं होता है। और इररिडेमेबल डिबेंचर में कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में भी डिबेंचर पे नहीं करती है। ये तभी पेएबल होता है जब कंपनी बंद होने वाला होता है तब। अभी आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। मतलब सिक्योरिटी के आधार पर भी डिबेंचर दो तरह के होते हैं। एक है सिक्योर डिबेंचर और दूसरा है अनसिक्योर डिबेंचर। तो ये सिक्योर डिबेंचर का क्या मतलब है? सिक्योर डिबेंचर क्या होता है? इसमें कंपनी डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर देते वक्त कंपनी के कुछ एसेट भी दे देती है। अगर कभी भी कंपनी डिबेंचर होल्डर को उनका प्रिंसिपल अमाउंट दे नहीं पाती है तो डिबेंचर होल्डर उस एसेट को बेचकर अपना प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर कर सकती है। मतलब पूरा सिक्योरिटी मिल रही है डिबेंचर होल्डर को। दूसरा है अनसिक्योर डिबेंचर। ये पूरा उल्टा है सिक्योर डिबेंचर से। अनसिक्योर डिबेंचर में कुछ भी नहीं मिलता है एज अ सिक्योरिटी। इसमें बस डिबेंचर होल्डर कंपनी के ऊपर विश्वास करके, कंपनी के सुनाम देख के कंपनी का डिबेंचर परचेस करती है। अभी आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। मतलब कन्वर्टेबिलिटी के आधार पर भी दो तरह के डिबेंचर होते हैं। पहला है कन्वर्टेबल डिबेंचर और दूसरा है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर में डिबेंचर होल्डर के पास राइट रहता है कि अपने डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब कंपनी अगर डिबेंचर के पैसे अगर नहीं लौटा पाई, डिबेंचर होल्डर कंपनी के ओनर भी बन सकते हैं अपने डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके। और ये सब डिबेंचर खरीदने के टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है पर डिबेंचर में कितना शेयर मिलेगा डिबेंचर होल्डर को। दूसरा है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये भी पूरा उल्टा है कन्वर्टेबल डिबेंचर से। इसमें डिबेंचर होल्डर के पास कोई भी राइट नहीं होती है कि अपने डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सके। और भी दो तरह के डिबेंचर से प्रियोरिटी के आधार पर। पहला है प्रेफर्ड डिबेंचर और दूसरा है ऑर्डिनरी डिबेंचर। नाउ हम लोग जानेंगे कंपनी डिबेंचर्स को क्यों इशूज़ करती है। कंपनी शेयर को भी तो इशू करके कैपिटल रेस कर सकता है, फिर डिबेंचर क्यों इशूज़ करते हैं आइए जानते हैं। तो पहला है कॉस्ट कम करने के लिए। शेयर इशू करने में कॉस्ट ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू डिबेंचर, इसीलिए करती है। दूसरा है बोर्ड ऑफ कैपिटल नहीं चाहता है कि और ज़्यादा लोगों को पावर मिले वोटिंग करने के लिए। तीसरा है टू गेट टैक्स बेनिफिट।
टैक्स बेनिफिट के लिए। चौथा है अगर कंपनी को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए फंड्स चाहिए तो कंपनी डिबेंचर इशूज़ करती है। मतलब कम टाइम के लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ रही है तो डिबेंचर इशूज़ करती है। तो ये थे डिबेंचर्स, टाइप ऑफ डिबेंचर्स और क्यों डिबेंचर्स को इशूज़ किया जाता है। होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड। मिलते हैं अगले वीडियो में।